उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। कांग्रेस ने उत्तराखंड की बची हुई 2 सीटों के लिए उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। नैनीताल से प्रकाश जोशी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे और कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया है। हरिद्वार से बीजेपी से त्रिवेंद्र रावत कैंडिडेट है। उत्तराखंड की बची हुई 2 सीटों पर भी अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है और अब अपनी लिस्ट पूरी तरह से उम्मीदवारों की जारी हो चुकी है कांग्रेस की ओर से। नैनीताल से प्रकाश जोशी को टिकट दिया गया है। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए सीधा रुक करते हैं। पुलकित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। पुलकित, पहले तो तय नहीं हो पा रहा था कि किन्हें उतारा जाए उम्मीदवार के रूप पर इन 2 सीटों पर, हरिद्वार और नैनीताल और इसके साथ ही हरिद्वार, दोनों सीटों पर फाइनल नहीं हो रहे थे कांग्रेस के नाम। अब फाइनल हो गए हैं नाम। क्या समीकरण ध्यान में रखे गए हैं यहाँ पर कांग्रेस की ओर से और किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए उतारा गया है उम्मीदवार? जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार और नैनीताल 2 लोकसभा सीटें बची हुई थी, जिसको लेकर काफी मंथन जो है कांग्रेस के संगठन में चल रहा था और किन नामों पर मोहर लगा जाए उसको लेकर काफी यहाँ पर जो है मंथन चल रहा था। आखिरकार शनिवार देर रात जो है 2 नामों पर मोहर लगा दी गई है और जैसे हरिद्वार लोकसभा को लेकर जो है सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है वो अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं और उसी तरह से जो रिजल्ट है वो भी आया, जो वीरेंद्र रावत है उन्हीं के नाम पर मोहर लगाई गई है। और जहाँ तक नैनीताल सीट के लिए जो है प्रकाश जोशी जो कि संगठन में पद पर रहे हैं उनके नाम पर मोहर लगाई गई है। तो पूरी तरह से जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के जो 5 सीटों के लिए जो उम्मीदवार है वो तय किए जा चुके हैं और इसके बाद जो है पूरी तरह से प्रदेश में सभी 5 सीटों के लिए जो चुनावी बिसात है वो बीत चुकी है। हरिद्वार लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है मुकाबला इस वक्त इस बार जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प देखा जा रहा है। यहाँ पर जो जंग है वो रावत वर्सेस रावत होने जा रही है, बल्कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, जब उन्होंने कल रोड शो किया, नारसन बॉर्डर से रोड शो उनका शुरू हुआ और पूरे कई विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए देर रात तक ये रोड शो हरिद्वार में खत्म हुआ है। तो इसके दौरान जो है हरीश रावत ने खुद ये बयान भी दिया कि हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए जो बीजेपी के जो रावत है वो हारने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के रावत जीतने जा रहे हैं। हालांकि उस समय तक जो नाम है उनका ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से हरीश रावत ने वीरेंद्र रावत के साथ जो है कल दोपहर के समय से रोड शो शुरू कर दिया था, तो माना जा रहा था कहीं ना कहीं जो नाम है उस पर मोहर लग चुकी है, वीरेंद्र रावत के नाम पर मोहर लग चुकी है और सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। तो देर रात ही आधिकारिक ऐलान हो गया है और उसके बाद जो है पूरी तरह से चुनाव का रंग जो है वो चढ़ चुका है। होली का रंग एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ चुनाव का जो रंग है वो पूरी तरह से अपने जोरों पर आ गया है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ जो है वीरेंद्र रावत कांग्रेस से आगे है, जबकि बीजेपी से जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले से ही यहाँ पर प्रत्याशी बनाए जा चुके हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाने में जो है लगभग 10 से 12 दिन का डिले किया है, क्योंकि 12 तारीख 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है जब बीजेपी की ओर से प्रत्याशी का त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम का ऐलान कर दिया गया था और कांग्रेस की ओर से ये ऐलान कल किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ठीक है पुलकित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वीरेंद्र विष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं नैनीताल से संवाददाता। वीरेंद्र, क्योंकि यहाँ पर भी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पा रही थी कांग्रेस, हरिद्वार में तो रावत वर्सेस रावत होने जा रहा है, लेकिन नैनीताल में किस तरह का मुकाबला दिखेगा? की दौड़ में सबसे आगे थे और इसके अलावा जो खटीमा विधायक भुवन कापड़ी थे वो टिकट की मांग कर रहे थे। उधर रंजीत रावत भी नैनीताल सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन अचानक जो पार्टी आलाकमान है उसने प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि प्रकाश जोशी जो हैं वो पूर्ण तरह से निष्क्रिय रहे हैं इन पिछले 5-7 सालों में इस लोकसभा सीट पर। पैराशूट के तौर पर उनको उतारा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जो अजय भट्ट हैं बीजेपी के कैंडिडेट, वो काफी मजबूत इस सीट पर माने जा सकते हैं और आने वाले दिनों में 27 तारीख को जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो पूरे
अपना नॉमिनेशन भी भरेंगे। हालांकि इस बात को लेके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनमें नाराजगी जरूर दिख रही है, लेकिन अब पार्टी आलाकमान ने प्रकाश जोशी को टिकट दिया है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं की ये भी मजबूरी है कि वो पार्टी और संगठन के लिए काम करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार से हमारे साथ पुलकित शुक्ला भी जुड़े हुए थे लाइव, आपका भी बहुत शुक्रिया।